नमस्कार दोस्तों, द टाइम के इस नए एपिसोड में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं गिरधर दास। सहारा उसी से होता है जो या जिससे कुछ उम्मीद होती है। उम्मीद किससे होती है? जो सत्ता पक्ष में होता है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर किसी नगर में कोई राजा है और नगर में कोई समस्या है, तो व्यक्ति नगर के राजा के पास ही अपनी समस्या का समाधान करने के लिए जाएगा। समस्या का जो निदान है वो हो अथवा ना हो। और इसी क्रम में आपने देखा होगा कि पूर्व में जो साक्षरता कर्मी थे, उनके द्वारा हमेशा जो आवेदन पत्र है, जो एप्लीकेशन है, अपने मानदेय के संदर्भ में, अपने नवीनीकरण के संदर्भ में, वो वर्तमान सरकार को दिया गया। ठीक है, उसका अभी तक कोई निवारण नहीं हुआ। अब उसको देखते हुए, चूँकि अब उत्तर प्रदेश में या कुछ और राज्य हैं जहाँ पे आगामी कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव होने सुनिश्चित है। उनमें से एक आपका स्टेट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बड़ा स्टेट है। वैसे सबसे बड़ा तो है नहीं, लेकिन फिर भी क्षेत्रफल की दृष्टि से है, जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 पे है। और यहाँ पे जो सरकार है वो सरकार डबल इंजन की सरकार है। प्रेरकों ने यहाँ अपनी पूरी ताकत लगाई। आवेदन पत्र मंत्रियों को दिया, विधायकों को दिया, और अगर छोटे स्तर की बात करें, प्रशासन स्तर की बात करें, तो जिला अधिकारी तक भी वो गए, अपने आवेदन को दिया। लेकिन उनकी मांगों को दरकिनार रखा गया और कोई भी उस पर स्पष्टीकरण नहीं आया, और न ही किसी प्रेरक के खाते में कोई पैसा पहुंचा। उनका मानदेय जो कि 2 साल से लंबित है और करीब 30 से 40 महीने का मानदेय। तो अब साक्षरता कर्मियों ने अपनी मांगों को विपक्षी पार्टी के जो प्रमुख हैं उनके सामने रखा है, दिया है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का जो प्रतिनिधि मंडल है साक्षरता कर्मी संघ का, उन्होंने अखिलेश यादव जी के समक्ष, डायरेक्ट उनके हाथों में तो नहीं, लेकिन उनके जो प्रतिनिधि हैं उनके हाथों में उन्होंने मांग पत्र सौंपा और उसमें उन्होंने मांग की है कि जो प्रेरक बंधु हैं उनको समायोजित किया जाए। किसमें? जो बेसिक शिक्षा स्तर के जो स्कूल्स हैं उनमें क्लर्क के रूप में उन्हें स्थान दिया जाए, क्लर्क का पद दिया जाए। वैसे उनकी मांग भी जायज़ है, लेकिन अब जो विपक्ष की पार्टी है फ़िलहाल वो क्या कर सकती है? वो आपको आश्वासन दे सकती है। हो सकता है कि जो उनका मैनिफेस्टो जारी होगा आने वाले कल में। वैसे तो कुछ मैनिफेस्टो की कुछ जो चीज़ें हैं वो जारी हो चुकी हैं, जैसे बिजली का बिल माफ़ करना 300 यूनिट तक, और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैनिफेस्टो में उन्होंने इंक्लूड की हैं। अब बात उठती है प्रेरकों की। वैसे तो एक और चीज़ उन्होंने इंक्लूड की है शिक्षा मित्रों के संदर्भ में। शिक्षा मित्रों को मास्टर बनाने के, मतलब परमानेंट टीचर बनाने की और भी। वैसे तो सरकार ने इसके पहले किया भी था, जब वो सत्ता में थे तो उन्होंने शिक्षा मित्रों के संदर्भ में इस तरह के कार्य किए भी, लेकिन फ़िलहाल सत्ता से वो हटते ही ये सब चीज़ें एक तरह से ख़त्म हो गई और शिक्षा मित्र जहाँ थे वहीं के वहीं वापस लौट आए। अब प्रेरक भी इस ओर बढ़ने की ओर अपना एक कदम बढ़ा चुके हैं। उन्होंने अपनी मांगों को वहां दिया है कि आगामी जो चुनाव है उसमें कम से कम वो अपनी बातों को वहां रखे, और जो उनका संकल्प, उनका जो आपका मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो में प्रेरक भी अपनी जो स्थान है वो बना सकें। वैसे 1.25 लाख की संख्या है उत्तर प्रदेश में साक्षरता कर्मियों की, लीगल संख्या मैं बतला रहा हूँ। दूसरी चीज़, अगर हम उनके अटैचमेंट को जोड़ लें तो ये संख्या करीब आपका 1.25 लाख, तो अगर लमसम मैं मान के चलूँ तो फिर भी ये 10-12 लाख के आसपास जाएगी। तो
अब ये सरकार क्या करती है, क्या जो विपक्ष पार्टी की सरकार है, विपक्षी पार्टी की जो दल है, समाजवादी पार्टी का जो दल है, क्या साक्षरता कर्मियों को अपने मैनिफेस्टो में जगह देगा? अब ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया उसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि इस तरह की जो भी खबरें आती हों हम आप तक लाने का पूरा प्रयास करें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।